इस वक्त हमारी मौजूदगी है जीएचके हॉस्पिटल में और हमारे साथ बातचीत करने को मौजूद हैं डॉक्टर अंबर खान जी, जो कि अभी जॉक्स एक संस्था है जिसकी वाइस प्रेसिडेंट हुई हैं। उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या है संस्था और सारा मामला किस तरीके से ये काम करता है। ये बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में कि एक जॉक्स क्या है, किस लिए काम करता है, महिलाओं के लिए क्या है, सारी चीज़ें बताइए। जी बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो आपका यहाँ पे आने के लिए। और जॉक्स जैसा कि आप इसका जो फुल फॉर्म है वो जौनपुर ऑब्स्टाइनी सोसाइटी है। ये एक तरह की संस्था है जो कि स्पेशली महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सारे मुद्दों के ऊपर काम करती है और अपना बेहतर से बेहतर कोशिश करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और कल हमारा एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी था जिसमें नई टीम का गठन हुआ है जो कि सन 2026 से 2028 तक अपनी कार्यकारिणी में रहेगी। तो उसी में मैं इस समय वाइस प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त हुई हूँ और हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर अंजू कनौजिया रहेंगी और हम सब मिल कर के जैसा काम करते आए हमेशा से वैसे ही आगे फिर से बढ़ेंगे। इस संस्था में जो है महिलाओं के लिए क्या प्रोग्राम है, आप लोग क्या करेंगी और भविष्य में क्या करना चाहेंगी? जी, देखिए जैसे इस साल की हमारी जो थीम है काम करने की वो ये है कि वी केयर फॉर हर। तो वी केयर फॉर हर में मतलब कि इसमें हर ग्रुप की महिलाएँ हैं। बच्चियों से लेकर के हमने जो मेनोपॉज़ल फीमेल्स हैं उन सबको भी कवर करना है हमें। तो स्टार्टिंग से सबसे पहले तो एचपीवी वैक्सीनेशन टीकाकरण जो आजकल ड्राइव बहुत ज़्यादा चल रही है, उसपे हमने बहुत ज़्यादा कैंप्स लगाए हैं कॉलेजेस और उसमें जा कर के, और वो आगे भी हम करते रहेंगे। फिर उसके बाद प्रेग्नेंट महिलाओं में खून की कमी हो गई, फ्री आयरन की गोलियां डिस्ट्रीब्यूट करना, टाइम टाइम पे उनका सही टेस्टिंग होना कि उनमें ब्लड कितना है, स्पेशली ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, जो भी नॉर्मल हमें ध्यान देना चाहिए चीज़ें, उनको जागरूक कराना कि कब उन्हें डॉक्टर से मिलने की तुरंत आवश्यकता है, कब क्लिनिक इमरजेंसी में पहुंचना है। उसके बाद जो भी हमारी मीनोपॉजल फीमेल्स हैं उनसे जुड़ी सारी समस्याएं, स्पेशली उनकी बोन हेल्थ का ध्यान रखना कि फ्रैक्चर ना हो, ये ना हो। तो ऑलमोस्ट हम लोग सारे ही एरिया पे काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और यही हमारा। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके जो महिलाएं होती हैं उनको जागरूकता की बड़ी कमी होती है, उनको कैसे जोड़ेंगी और कैसे मैसेज पहुंचाएंगी, कैसे मिलेंगी आप उनको, क्या जी, प्रोग्राम उसके है? लिए भी हमने एक प्लान ये कर रखा है कि हम लोग जो यहाँ पे और सोशल एक्टिविस्ट फीमेल्स हैं या जो और सोशल संस्थाएं हैं, उनके साथ जुड़ करके हम अपनी बात को उन तक पहुँचा सकें, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कैंप लगा सकें, उन महिलाओं के लिए इन हॉस्पिटल भी कैंप हम लोग अरेंज कर सकें, स्पेशली अवेयरनेस कैंप, जागरूकता कैंप। और देखिए ये कैसे होता है आगे, और इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है क्योंकि हम अपनी बात को मीडिया के थ्रू ही उन तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। तो आपका भी सहयोग उतना ही चाहिए होगा। अच्छा, ये मैडम ये कितने मतलब ये जो संस्था है कितने दिनों से है और क्या मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है? राजनीतिक तो नहीं है या सामाजिक ही है? नहीं, देखिए ये संस्था तो अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना सन 2004 में हमारी माननीय डॉक्टर शुभा सिंह मैम के द्वारा हुई थी, जो कि अभी हमारी पूर्व अध्यक्ष भी थी। कल ही उन्होंने डॉक्टर अंजू हमारी नई अध्यक्ष बनी है। बस हमारी सोसाइटी एफिलिएटेड नहीं थी नेशनल लेवल पे, जो कि 2019 में एफिलिएटेड भी हो गई। तो जो भी इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो काम होते हैं, और ऐसी ये कोई राजनीतिक या कोई अपनी पर्सनल संस्था नहीं है, ये एक स्पेशली सामाजिक है। सामाजिक संस्था है जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम क्योंकि करती है। बहुत सी ऐसी संस्था बनी है जो कि दिखने में लगती है कि सामाजिक है मगर वो राजनीतिक में अब बदल रही है, तो जी। इसलिए एक क्वेश्चन आ गया था। नहीं, राजनीतिक तो इसमें कोई टच नहीं है, बस ये है कि जो गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उसको हम भले ही कार्यान्वित करने की कोशिश करते हैं। और बाकी ऐसा भी नहीं है, अगर हमें कहीं पे किसी की हेल्प की ज़रूरत है या कुछ है, जैसे आपने बीच-बीच में पुलिस लाइन में भी कैंप्स लगाए हैं क्योंकि वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं वो इतनी बिज़ी होती हैं कि वो नहीं आ पाती हैं दिखाने के लिए, तो हमने वो भी काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को ही, हमने हर शहर की और जो भी हर तबके की महिलाओं को तक पहुंचने की कोशिश करी है और आगे भी करते रहेंगे। गरीब महिलाओं को कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि बहुत सी गरीब महिलाएं होती हैं वो जो इलाज कराने के काबिल ही नहीं रहती, उनके पास पैसे कमी रहती, उनके लिए क्या है? जी, उनके लिए भी यही है कि एक तो हमने फ्री टीकाकरण, आजकल गवर्नमेंट की भी ये स्कीम चल रही है तो उसके लिए भी उनको पता ही नहीं है। तो वो उसके लिए भी हमने जागरूकता के लिए एक मोबाइल ऐप भी चली हुई है जो कि हमने अपने पेशेंट्स को, ओपीडी में जो आते हैं उनको दिया है, कैंप लगाने की कोशिश की है क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर से बचने का टीका उनको लगवा सकें। और हमारी संस्था खुद भी उसको बहुत ही रियायती दरों पे उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। हर साल उसकी भी साल में 1 महीने उसका कैंप चलता है।
और उसके अलावा जैसे फ्री आयरन की गोली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, समय-समय पर हीमोग्लोबिन का चेकअप होता है फ्री में, शुगर का चेकअप होता है, ब्लड प्रेशर चेकअप्स हो गए। तो ये सब भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं और ये हमारे मतलब रेगुलर प्रोग्राम्स में से है। जौनपुर के लिए कुछ मैसेज देना चाहती हैं? जौनपुर के लिए हम तो यहाँ के लिए काम ही कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी का नाम ही जॉग्स है, तो मैसेज यही है कि हम बाकी सोशल संस्थाओं के साथ जुड़ कर के जो भी महिलाओं की मेन समस्याएँ हैं उनको उन पे बातचीत कर सकें, उनको समझ सकें और आगे भी हम लोग इसी तरह से काम करते रहना चाहेंगे। और अब नई टीम जो आई है, पिछली टीमों ने भी बहुत अच्छा काम किया है और अब जो नई टीम है, अगले 2-3 वर्षों के लिए वो भी इसी पर काम अगर आपसे करेगी। कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? कुछ कांटेक्ट का जी, आप कॉन्टैक्ट आइए माध्यम? हॉस्पिटल्स में, जैसे कि डॉक्टर अंजू हमारी प्रेसिडेंट हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे यहाँ पर अब हम डॉक्टर अंबर जीएचके हॉस्पिटल, तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में आके हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी हम लोग से मदद हो सकती है, आपका कोई पेशेंट है, कुछ है, तो वी आर ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प देम। बहुत-बहुत शुक्रिया।